राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया। ये भगवान की कृपा का फल है। जीव 84 लाख योनि में दुख पा रहा था, तो भगवान को विशेष दया आई, तो भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया। हरिषे तू जन हेत कर कर हरिजन सु हेत, हरि रीजा जग देत है हरिजन हरि ही देत। भगवान जब खुश होते हैं, कृपा करते हैं, तो मनुष्य शरीर दे देते हैं। अब मनुष्य शरीर मिलने के बाद में जीव है वो स्वर्ग में जा सके, नरक में जा सके, 84 लाख योनि में भक्ति प्रेम से प्राप्त कर सके। लेकिन कोई अगर संत जन मिल जाए तो वे भगवान की प्राप्ति करा दे। तो भगवान की हरदम कृपा देखने कि प्रभु ये आपकी कृपा है। मनुष्य शरीर कृपा का फल है। मनुष्य शरीर में सत्संग मिलना, जीव का जगना, भगवान का नाम अच्छा लगना, गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिलना, ये सब भगवान की कृपा का फल है। कृपा की तरफ देखते रहना कि प्रभु हम इतनी कृपा के योग्य तो नहीं हैं, लेकिन आपने तो बहुत कृपा की। भगवान ये नहीं देखते हैं ये पापी है पुण्य आत्मा कैसा कृपा करते। जैसे वर्षा ना, वर्षा होती तो खेत में हो जाती है, समुद्र में हो जाती है, खाद के दड़े पर ही हो जाती। वर्षा ये नहीं देखती नीचे भाई कांटों का वृक्ष है, फूलों का है, वो तो बराबर बरसती है। ऐसी भगवान की कृपा है, ये नहीं देखती आगे कैसा है, वो तो केवल अपनापन देखता है। तो केवल कृपा को स्वीकार करना। कृपा तो है, भगवान की अनंत अपार कृपा है, लेकिन स्वीकार करने से भगवान को आनंद आएगा और कृपा ज्यादा होगी। तो जितना आज तक इतना काम हुआ है ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। तो अब जो आगे का काम है, जिसको भगवान की प्राप्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो भी भगवान की कृपा से होगा। केवल भगवान पर विश्वास, भरोसा और लगन पूर्वक भगवान में लगे रहना। कृपा तो है, कृपा में कोई कमी नहीं। वर्षा होती है तब केवल घड़े को सीधा करके आप रख दो, अपना आप उसमें जल भर जाएगा। ऐसे भगवान के केवल सन्मुख होना है। सन्मुखता का अर्थ है हे नाथ हम आपके, हम भगवान के हैं, केवल भूल पड़ी है। भगवान के तो भूल नहीं पड़ी, भगवान को तो याद है। भगवान हमको अपना मानते हैं, लेकिन हमारे जीवों के भूल पड़ गई। हमने अपना आप को शरीर को पकड़ करके और मान लिया मैं तो शरीर हूं, मैं तो संसारी हूं। तो बस अब क्या करना, भगवान के सन्मुख होना। हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान इस प्रकार सुनना चाहते हैं। मनुष्य के द्वारा भगवान ये सुनना चाहता है कि वो एक बार मुझे कहे कि हे नाथ मैं आपका हूं। इतना कहने मात्र से भगवान को बड़ा आनंद आता है। क्यों आता है कि भगवान ये सोचते हैं कि अब मेरा जीव है, मेरे सन्मुख हुआ है, अब ये अपना कल्याण कर लेगा, अब ये जन्म मरण में नहीं जाएगा। तो हरदम कृपा की तरफ देखते रहे। जैसी भी परिस्थिति आवे वो सब भगवान ही भेजते हैं। भाई जैसे डॉक्टर है वो बीमार को दवा अब खारी देवे, मीठी देवे, कड़वी देवे, या मान लो चीरा लगावे, अपन वो तो डॉक्टर की मर्जी। भाई मरीज तो वहां जाकर के हाजिर हो जाता है। अब के डॉक्टर जाने, डॉक्टर का काम जाने, वो जैसा कहता है वैसा वो तो करता है। इसी प्रकार भगवान के शरण होने का मतलब है अब भगवान सुख भेजे दुख भेजे, जो भेजे भगवान का विधान है। जिस प्रकार डॉक्टर मरीज का हित करने के लिए वो चाहे जैसी दवाई देता है, और जो रोगी वो भी विचार नहीं करता कि जो डॉक्टर ने दी वो सब बढ़िया है। ऐसे ही भगवान जो भी विधान भेजे, अब सुख भेजे दुख भेजे, घाटा नफा कुछ भी भेजे, वो जीव के हित के लिए।
तो जीव की दृष्टि केवल भगवान पर रहनी चाहिए कि भगवान जो भेज रहे हैं वो सब विष मेरे फायदे के लिए। अब जैसे मीराबाई के सामने जहर का प्याला भेजा और कहा कि तुम्हारे भगवान का चरणामृत है, तो मीराबाई ने तत्काल पी लिया कि मेरे भगवान कहाँ कि तुम्हारे भगवान का प्रसाद है, तो वो जहर भी अमृत बन गया। ऐसे ही अगर हम दुख में राजी हो जाए, भगवान सुख भेजे कभी दुख भी भेजे, और दुख में हम खुश हो जाए, राजी हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है कि हमने भगवान के विधान को पहचान लिया, भगवान के हृदय को जान लिया कि भगवान जो मेरे कर रहे हैं वो सब बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, मेरा कोई अहित कर ही नहीं सकता। भगत है जब भगवान की शरण होता है तो चिंता नहीं करता, वो तो केवल भगवान की तरफ दृष्टि रखता है कि भगवान अब जो करे वो मेरे लिए हितकर है। क्योंकि जो सुख दुख है ना, सुख दुख तो शरीर तक आते हैं, मन बुद्धि तक आते हैं, और जबकि मन बुद्धि में हमारा संबंध नहीं है, अपना संबंध तो भगवान के साथ है। एक कोई साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी मेरे शरीर में बहुत तकलीफ रहती है, तो मैं क्या करूं? तो महाराज जी ने कहा कि ये दर्द के रूप में भगवान ही आए हैं, ऐसा भाव कर। शरीर में जो तकलीफ हो रही, कष्ट आ रहा है, यूं मानो ये कष्ट के रूप में मेरे भगवान ही है, भगवान मेरे पापों को शुद्ध करने के लिए आए हैं। मैं तो डबल फायदा आ गया, एक तो आप भजन करते हो उससे पाप कटता है, और एक भगवान ने कृपा करके और जो कष्ट भेजा उससे भी पापों का नाश होता है। तो इन पापों को दूर करने के लिए भगवान ही आए हैं। ज्यों ज्यों हमारा मोह कम होगा ना, तो फिर हमारे भीतर हृदय में दुख नहीं होगा। शरीर में जितना मोह है, जितना अपनापन है, उतना ही दुख अधिक होता है। जैसे जैसे मोह हटेगा फिर उसका दर्द तो हो सकता, लेकिन दुख नहीं होगा। दुख अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान का मतलब है शरीर अपना है नहीं, शरीर तो संसार का है और हमने अपना मान लिया। इसलिए महाराज ने एक विशेष बात कही कि आप इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करो कि जो अपनी जो स्थिति है ना, वो पहले से भगवान में है। क्योंकि हम भगवान के हैं, तो पहले धारण करो कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं तो भगवान में ही हम रहते हैं हरदम। अब हमने उल्टा मान लिया, अब हैं तो भगवान के और मान रखा मैं तो शरीर हूं, शरीर में रहता हूं, जबकि शरीर तो संसार की चीज है, मिली है और एक दिन छूट जाएगी। भगवान सदा साथ, हमारी स्थिति भगवान, करनी नहीं, करना तो स्वीकार ही केवल, तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। अब हमने मान ही उल्टा लिया कि मैं शरीर में हूं और शरीर मेरा है, और हकीकत है हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। केवल स्वीकार करना और भीतर में ये भाव रखना कि अब हम भगवान के हैं, अब हम साधारण नहीं हैं, अब हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, अब हम संसार में अलग जाति वर्ण है वो हम तो भगवान के हैं। हरदम ये भाव जागृत रहना चाहिए। तो जो भगवान का होता ना, वो साधारण नहीं होता है। भाई एक कोई मिनिस्टर का बेटा, करोड़पति का बेटा है ना, उसके भीतर भी एक घर में रहती है कि मैं करोड़पति का बेटा हूं। गांव में कोई करोड़पति है नहीं, मैं ही हूं और मैं उस करोड़पति का बेटा हूं। ऐसे भीतर में भाव रहना चाहिए कि हम साधारण नहीं है, हम संसारी नहीं है, हम भगवान के हैं और हमारे पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। क्यों है कि हम भगवान के हैं ना, इसलिए के भगवान की कृपा। तो महाराज ने कहा कि जीव का सुगमतापूर्वक कल्याण हो जाता है। क्यों? केवल भावित बदलना है। संसार में रहो भले, लेकिन अब भगवान का होकर रहना, अब संसारी बन के नहीं रहना, अब शरीर को पकड़ को नहीं रहना। हम क्या शरीर को पकड़ लेते हैं, शरीर रोगी है तो हम कहते हैं मैं तो बीमार हूं, शरीर वृद्ध है कि मैं तो बूढ़ा हूं, शरीर बच्चा है कि मैं तो बच्चा हूं। जबकि मतलब शरीर और हमारे संबंध नहीं, शरीर बिल्कुल अलग चीज है और हमारी एकता भगवान के साथ है। इसलिए भगवान को अगर पहचानना है तो भगवान और हमारी सत्ता दो नहीं, एक ही है।
तभी तो संतों ने कहा अले अलग तो जा ही न लखिया, भगवान से अलग होकर के भगवान को कभी जान नहीं सकते हो। हमारी और भगवान की सत्ता दो नहीं है, एक ही है। और शरीर संसार दो नहीं है, ये दोनों दोनों एक है और ये हमारे से अलग है। संसार को अगर जानना है तो संसार से अलग होना पड़ेगा, और भगवान को जानना है तो भगवान के साथ एक होना पड़ेगा। तो एक होना नहीं, एक है, केवल स्वीकार करना, अपने आप को मिटा देना। अब मैं हूं ही नहीं, अब मैं हूं ही नहीं, अब मेरी जगह भगवान है। मेरी जगह और सबकी जगह केवल एक परमात्मा ही है, एक भगवान ही भगवान। ये कृपा का फल होगा। जो भगवान की हम कृपा मानेंगे, आखिर फल होगा कि हम और भगवान एक हो जाएंगे, एक ही है। शरीर में मोह के कारण बस हम अपने आप को अलग मानते हैं। जिसे मोह हटा, एक सता ही सता है। गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान। अपनी जो सत्ता है वो शरीर तक सीमित नहीं है, शरीर के भीतर भी है, बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ आकाश की तरह। उस सत्ता के साथ हमारी एकता है। केवल लीला के लिए भगवान ने अलग अलग शरीर बनाए, भीतर में सब में परमात्मा ही है। अब संसार में क्या करनी है? लीला करनी है। भाई रामलीला को पाठ हुए, अब रामलीला को पाठ है, एक राम बने, एक लक्ष्मण बने, एक सीता जी बने, एक रावण बने, एक कुंभकर्ण बने। अब वो नाटक करे चलते हैं राम लक्ष्मण है, और जो पाठ पूरा हो और बत के भाई मैं तो अमुक आदमी और अमुक गाँव। ऐसे ही भीतर में तो मानो कि हम तो भगवान के हैं, और बाहर है वो पाठ करना है। जैसा भगवान ने पाठ दिया है वैसा पाठ करना, और भीतर में भाव ये रखे हम तो भगवान के हैं। ये तो केवल पाठ नकली होता है, और असली तो हम भगवान के हैं। तो असली बात को केवल स्वीकार करना, बाकी तो पाठ करना। पिता का पाठ दे पिता का पाठ करो, माँ का दिया माँ का करो। जैसा भी संसार में हमारा संबंध है उसके अनुसार पाठ करना, और भीतर में भाव ये रखना है कि न तो मैं कोई माँ हूं, न बहन हूं, न मैं तो भगवान का, हम तो भगवान के हैं। केवल हमारे को तो पाठ करना। पाठ बढ़िया करे, जना पाठ करने वाले लोग दिन बढ़िया बढ़िया इनाम देवे, तो पाठ बढ़िया बढ़िया करन भगवान खुश हो जाए, राजी हो जाए। और भीतर में भाव रखना हम तो भगवान के। ज्ञान भाई रामलीला में अलग अलग कपड़ा भी देवे कि तू राम बन, ऐसे भगवान ने अलग अलग कपड़ा ऐसे शरीर दिया, कोई ने केड़ो दियो, कोई दियो पाठ करने वास्ते। और भीतर में बस बेरूपी कई प्रकार का वो तरह तरह की लीला करे, और बेरूपी एक ही। ऐसे ही हम पाठ के लिए अलग कहीं कहीं के पिताओं, कहीं के पुत्रों, कहीं के रिश्तेदारों, अलग अलग कई नाम अपना, और भीतर में कहे भाई मैं तो एक ही हूं, मैं तो कोई मैं तो अलग अलग कुछ नहीं, मैं तो एक ही हूं, मैं तो भगवान का हूं। केवल स्वीकार करना, केवल भाव करना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, और मुकुट बंसी वाले की जय हो। नारायण नारायण नारायण। बोलो सर। राम राम। हाँ तो संगत बढ़िया लगी कि भाई अपनी स्थिति भगवान में है, केवल शरीर संसार अपनो माननो। भगवान शांत रूप में सब जगह है, और बाकी आज की शरीर संसार माया है, आ तो बस हमेशा हलचल एक में घूमती रहे, बढ़ती रहे, नाश होती रहे। और भगवान जीव कहते में वहां भगवान के साथ अपनी एकता। हम और भगवान दो नहीं है, एक ही है। हमारी स्थिति पहले से भगवान में है, करनी नहीं है। केवल मोह हो गया हमारा शरीर में, बस मोह को हटाना है। राम राम राम। आज की सत्संग बढ़िया लगी कि भाई मनुष्य जन्म मिलियो भगवान की कृपा से मिले।
जो आज तक इतो काम हुआ है वो सब भगवान की कृपा रो फल है। तो कृपा रो फल आज इतो हुई काम हुई तो आगे रो काम भी भगवान की कृपा हुई। तो भगवान पर पूरा भरोसा। जहां नरसिंह जी महाराज कह रहे कि आशी आशी ये बाई घने भरोसे आशी। भगवान आए क्या अनुभव में, भगवान भरोसे बैठा के। तो ऐसे ही बस जो आगे रो काम है वही भगवान की कृपा में हुई। पूरा विश्वास, जितो विश्वास हुई तो बहुत जल्दी काम हो। राम राम राम। हाँ बोलो सर। भगवान आज क्या संगत बढ़िया लगी कि भाई भगवान का हो रही जो भगवान सब जगह भगवान में भगवान है। संसार में रहो अब भगवान का हो रहे हो। अब संसारी पर मत, अब शरीर ने पकड़ मत रहो ना। मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मारो नाम और तो सब शरीर को अपना थोड़ी होता है। मिट जाए शरीर के मिट मरता है सब नाम और गांव सब मिट जाए। लेकिन मैं भगवान का हूं और कभी नहीं मिटे। वो अपना असली पत्तो है। तो संसार में रहना है भगवान का होकर के रहना। मेरा भाई कहीं क्यों कि मारो तो गिरधर गोपाल, मारो तो एक भगवान और कोई नहीं, और सब छूट ना लागे। लेकिन भगवान कभी नहीं छूटेला, ये वास्ते मारो है। और मैं भी रहा, मैं भगवान का हाँ, भगवान मारा है। सियाम रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय हो। नारायण नारायण।